गुड इवनिंग। टैबलेट टू डिले पीरियड। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर किसी महिला को अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे है उसको थोड़ा सा डिले करना है तो उसके लिए मार्केट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे यूज करना है, कितने डोज में और क्या खतरे हैं। स्पेशली मैं खतरा ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि अपने देश में काफ़ी तरह की ऐसी दवाइयाँ हैं मार्केट में उपलब्ध हैं जिनसे पीरियड डिले कर सकते हैं। उन टैबलेट के अंदर होता कि अगर इसकी बात करें तो नॉर्थ ईस्टरान या इसी को हम लोग नॉर्थिंड्रान भी बोलते हैं। बेसिकली ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, एक हार्मोन है जो कि महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंट्रोल करता है, वो शरीर के अंदर बनता है। अगर हमने लैब में बना लिया उसके जैसा तो मतलब कि हम उसको जो माहवारी है, जो एंडोमेट्रियम है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से ये दवा काम करती है। अगर आपको महीना डिले करना हुआ किसी भी वजह से तो आप इसको कर सकते हैं। टैबलेट के सबसे पहले मैं नाम को बताऊं तो जैसे कि प्राइमालूट एन है या रजिस्ट्रान है, क्रीना एन है, नॉर्टास है या नोस्ट्रा है, निसेट है। तो इस तरह की टैबलेट है जिनके अंदर होता है नॉर्थ ईस्टरान। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो देखना आपको कि नॉर्थ ईस्टरान हो जो कि उसके अंदर होता है साल्ट। ये दवाइयाँ दी जाती हैं महीना को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे घर में कोई फंक्शन है, बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ ऐसी वजह हो सकती है। बहरहाल अब डोज की बात करते हैं तो डोज होता है 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम पर डे का। नॉर्थ ईस्टरान जो साल्ट है 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम। तो अगर आप 5 मिलीग्राम वाली दवा खा रहे हैं तो दिन में 3 खाना पड़ेगा। 10 मिलीग्राम वाली खा रहे हैं तो दिन में 1 खाने से काम हो जाएगा। 15 मिलीग्राम वाली खा रहे हैं तो 1 खाने से काम हो जाएगा। अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्ट आपको 3 दिन पहले से करना होता है। जैसे अगर किसी का एक्सपेक्टेड पीरियड है कि 3 तारीख को आएगा तो आपको 1 तारीख से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी उसका असर आएगा। नहीं तो हो सकता है कि जैसे 3 तारीख से आने वाला है, अगर आप 2 तारीख को खाएंगे तो हो सकता है आपका महीना फिर ना डिले हो, आ जाए। क्योंकि ये जो दवाई खाएंगे आप, हार्मोन शरीर में जाना भी तो चाहिए, तभी जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे असर करेगा। और जितने दिन के लिए आपको चाहिए उतने दिन इसको कंटिन्यू खाना है, रोज़ खाना पड़ेगा, 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम। और जब आप चाहते हैं कि इस दिन आ जाए उसके 3 दिन पहले बंद करना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरा 10 तारीख को आ जाए या उसके आगे आ जाए तो आप 7 तारीख से बंद कर देंगे तो 10 तारीख को आ जाएगा। तो ये इस तरीके से दवा काम करती है। मतलब कहने का मतलब है कि इस दवा से महीने को कंट्रोल किया जा सकता है, आगे भी किया जा सकता है और पीछे भी किया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर ये बनता है कि जैसे महीना मेरा 10 तारीख को चला गया है ये दवा लेने से, तो जो नेक्स्ट साइकिल होगी वो किस डेट से होगी, तो जो नेक्स्ट साइकिल होगी वो 10 से ही मानी जाएगी। मतलब आपको उतने दिन बढ़ जाएगा। तो ये हमने नाम जान लिया और डोज जान लिया और ये भी जान लिया कि उसके अंदर होता है क्या। उसके अंदर होता है नॉर्थ ईस्टरान। बेसिकली होता है क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन होते हैं। जब वो शरीर में बढ़े रहते हैं तो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसको सपोर्ट रहता है, वो बाहर शेड नहीं होती। शेड होना मतलब अगर वो बाहर जाएगी तो उसी को एमसी बोलेंगे, महीना आना बोलेंगे। अब अगर इसका लेवल कम होता है तो महीना आ जाता है, लेकिन चूंकि हमने दवा से उसके लेवल को मेंटेन कर रखा है, जब तक मेंटेन करेंगे तब तक ये महीना नहीं आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। बहरहाल चूंकि ये क्या होता है, सेक्स हार्मोन है, शरीर में अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अपने से तो कभी भी ना ट्राई करें। अपने से आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादातर बार फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो काफ़ी तेज़ सिर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को माइग्रेन का अटैक आ सकता है, चक्कर आना, उल्टी लगना या स्पॉटिंग होना। मतलब कि जैसे दवाई स्टार्ट करी 2-3 दिन बाद हल्की सी ब्लीडिंग हो गई, हालांकि वो महीना नहीं होता, वो एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है, इसके कारण ये इस तरह से हो सकता है। और अगली साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट की समस्या है, लीवर के एंजाइम बढ़ जाना है। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप कितने दिन डिले कर सकते हो, तो नॉर्मली 10 दिन 12 दिन इतना डिले करना ठीक रहता है। तो ये जो आप लोगों को क्वेश्चन रहता है कि ये जो महीना आगे बढ़ाने के लिए क्या दवा आती हैं, तो बिल्कुल दवा आती हैं। कैसे काम करती हैं ये सब मैंने बता दिया, डोज भी बता दिया। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, लेकिन अगर इसको गाइडेंस में लिया जाए तो, किसी डॉक्टर के गाइडेंस में लिया जाए तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली ये दवा का यूज ये होता है कि जो माहवारी से संबंधित समस्याएं रहती है उसको ठीक करने के लिए रहता है। क्योंकि ये दवा से कंट्रोल एक तरीके से मिल जाता है। महीने को कंट्रोल कर सकते हैं हम कि कितने दिन का रहेगा, साइकिल कितने दिन की रहेगी, कब ब्लीडिंग होगी, कब नहीं होगी, ये सब किया जा सकता है। मैं एक ज़रूर चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे महिलाएं या ऐसे लोग जो यंग अनमेरिड गर्ल हैं या ऐसे महिलाएं जिनके अभी बेबी नहीं है, बेबी करना है,
वो लोग ना ट्राई करें, क्योंकि इससे साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल चेंज शरीर में आ सकते हैं। तो बिना मतलब रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी आते हैं। तो इतनी ऐसी ये कोई दवा नहीं है कि बिल्कुल गए मेडिकल स्टोर से और अपने मन से खाने लगे। मेरा सिर्फ बताने का पर्पज़ ये था कि आप समझें कि ये रिस्की दवाई है और काम तभी करती हैं जब सही डोज में सही दिन से आप स्टार्ट करेंगे। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि काम भी नहीं करी और जो सिर दर्द होना, उल्टी होना, तबीयत खराब हो जाना, अगला महीना बिगड़ जाना, ये सब तरह की समस्या होगी और आप बाद में फिर पछताएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात थी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।